जैसे ही मुझे खबर मिली कि दिल्ली के कुछ तस्कर यहाँ पर स्प्राइट और बिस्लेरी की बोतलें प्लांट्स में उगा रहे हैं, तभी मैं उनको पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ा। स्पेशल एजेंट को सारा ट्रैवल मुफ्त होता है, इसलिए मैंने 10 रुपए लेकर टिकट ले ली। मुझे खबर थी कि जैसे ही दिन ढलेगा मेरा मिशन शुरू हो जाएगा। पहले मैं दिल्ली की कोर्ट पहुंचा पेशी के लिए, पर वहां पर लिखा था वुमेन्स ओनली, तो मैं वापस आ गया। एक स्पेशल एजेंट को हमेशा सूरजमुखी मेट्रो में ट्रैवल किया जाता है, तो इसलिए मुझे भी सूरज वाली मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ा। स्पेशल एजेंट हमेशा जल्दी में रहते, तो इसलिए मैं जल्दी से मेट्रो में चढ़ा। हल्द्वानी पहुंचकर मैं समझ गया था मेरा मिशन कितना मुश्किल है, इसलिए मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए गया। खुफिया एजेंसी ने मुझे जांच दी कि मैं तस्कर के पीछे नहीं, तस्कर मेरे पीछे था, तो इसलिए वो भी यहाँ पहुंच चुका था। इतनी भीड़ में भी मैं अपनी पैनी आंखों से उस पर नजर गड़ाए हुए था। गौ माता का आशीर्वाद लेकर मैं तस्कर की लोकेशन के लिए निकला। उसकी अवैध फूलों की तस्करी को मैं पकड़कर जल्दी से नैनीताल की ओर निकला। जाते जाते मैंने देखा यहाँ पर शिकंजी -30 रुपये में बिक रही थी। इसका मतलब शिकंजी भी पी लो और 30 रुपये भी ले जाओ। वादियाँ कितनी मर्जी खूबसूरत हो, पर कुणाल जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम एजेंट का ध्यान मिशन से नहीं हटा सकती। मुझ पे एजेंट होने का शक न हो, इसलिए मैं रोडवेज पे ट्रैवल करके नैनीताल के बस स्टैंड पहुंचा। जैसे ही तस्करों को खबर हुई कि यहाँ पर स्पेशल और इंटेलिजेंट एजेंट कुणाल यहाँ पर आ चुका है, तो दुम दबाकर अपनी लेक से भाग निकले। तस्करों को मैंने फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, पर मैं अपनी सुंदर शक्ल से मनमोहित हो गया था। अपनी हरियाणा की आइडेंटिटी छुपाते हुए मैंने ठोस ऑर्डर किया ताकि उनको पता न लग जाए कि मैं हरियाणा से हूँ। उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने चाय ऑर्डर कर दी ताकि उनको ये लगे कि मैं पंजाब से हूँ। जैसे मुझे खबर हुई कि यहाँ पर माल रोड पर ब्लैक मार्केटिंग करके सस्ते में माल बेचा जा रहा है, तो मैं सारा माल सीज करने के लिए वहाँ पहुँच गया। तस्करों को ना पकड़ पाने से मेरे हाथ निराशा हाथ लग रही थी, तो मैं नैना देवी जी के दर्शन के लिए पहुंचा। एजेंसी का बजट बिगड़े होने के कारण मुझे ऑन द फुट ट्रैवल करना पड़ा, बट इसी दौरान मैंने एक खुफिया हाई कोर्ट को ढूंढ निकाला। पैदल चल चल के मैं थक चुका था, इसलिए मैंने अपनी हरामखोर एजेंसी को जीप निकालकर संकेत दिया कि अगली बार बजट बड़ा बनाना। तस्करों ने गुफा के आगे पार्क लेकर कहा था, बट मुझे इंग्लिश आती थी, तो मुझे केव का मतलब पता था गुफा है, तो इसलिए मैं उसके अंदर घुस गया। मुझे गुमराह करने के लिए उन्होंने एंट्री पे एग्जिट लिख रखा था, बट मैं होशियार था, मैं इससे गुमराह नहीं हुआ। जैकी श्रॉफ के बेटे की यहाँ पर केव थी, तो मुझे लगा वो भी इसमें शामिल है। आवाज से मुझे पता लगा ये टाइगर श्रॉफ नहीं, रियल का टाइगर था जो एक छोटे से पिंजरे में बंद था। बड़ी सावधानी से मैं एक गुफा के अंदर घुसा, तो वहां पर देखा कि एक मोटी सी नटी वहां फंसी हुई थी। धीरे धीरे मैं अकेले ही 60 किलोमीटर की गुफा पार करने लगा। टाइगर के बाद मैंने देखी एक पैंथर की गुफा भी है, जहां पर मुझे गुमराह करने के लिए एग्जिट लिखा था। स्पेशल एजेंट होने के कारण मैंने काला चश्मा लगा रखा था, तो काली पैंथर की काली गुफा में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बाहर निकलकर ही मैंने अपने स्पेशल हथियार चप्पल से पैंथर को पकड़ लिया। ये एक स्पीकर ही था। आगे जाकर मेरी आंखें चौंधी आ गई, क्योंकि मैंने देखा इनविजिबल इंसान जिप लाइनिंग कर रहा था। अगली गुफा में तस्करों ने लाइट मारकर मुझे वहीं दबोच लिया, बट मैं अपना पेट पकड़ के जल्दी से 70 किलोमीटर रफ्तार के भाग निकला। फाइनली मैंने टाइगर को पकड़ लिया था और उसको आर की ओर दे के मैंने बोला, वॉच आउट, हिज नेम इज जॉन सीना। खुफिया अक्षर में किडनैपिंग वैन के ऊपर बॉस लिखा, तो मैं समझ गया था ये उन्हीं तस्करों की गाड़ी है। डम्प्ड कार को देख के मैं समझ गया था कि यही बंदा किडनैप हुआ है। विनोद ने अपना नंबर लिख के मुझे गुहार लगाई कि इंटेलिजेंट स्मार्ट कुणाल मेरी मदद करो। साथ में से वाटर टैंक जाता हुआ देखा, तो मैं समझ गया था दया यहाँ तो पानी की गड़बड़ है। सुसाइड पॉइंट पर पहुंचा तो देखा यहाँ पर सूसू सारे साइड में कर रहे थे और कोई भी सुसाइड नहीं कर रहा था। लवर्स पॉइंट पर पहुंचा तो देखा यहाँ पर सारी लड़कियां लाइन लगा के मेरा वेट कर रही थी। लवर से ध्यान हटाया तो कुछ पेड़ हिल रहे थे, तो मुझे पता लग गया था तस्करों की लोकेशन यही है। फाइनली इस घनी दाढ़ी वाले बागड़ बिल्ले तस्कर को मैं पकड़ कर ले आया। फाइनली तस्कर को पकड़ने के बाद हम 7 समुद्र पार करके गए अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ। फाइनली दिन ढला और मिशन पूरा करके हम चॉपर से अपने घर की तरफ वापस आए।